मुफ्ती साहब की लीडरशिप में जो बात करते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। आज के दिन में बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि अब की बार पहाड़ियों के साथ बेवफाई नहीं होगी। कॉमन प्रोग्राम में ये आया है, हमारे जितने भी लेजिस्लेटर हजरात हैं जिन्होंने पहाड़ी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, इकट्ठे होकर हम इसको मुफ्ती साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह रहमान हम पहाड़ी स्टेटस दिलवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। इनका हक जो है, ये कोई बहाना और वो जिसको कहते हैं आप कि इलेक्शन स्टंट नहीं, ये आज हम कह रहे हैं, इस पर हम पूरी जद्दोजहद करेंगे और पहाड़ी लोगों का उनका हक जो है बनता है, उसको इंशाल्लाह ये पीडीपी और बीजेपी की सरकार जो है ये दिलवाएगी। साधना का जो टॉप है, वहाँ पे जो टनल की बात की जा रही है, आपकी एक डिमांड है, उस पर कितने कामयाब हुए अभी तक? देखिए, साधना टॉप के लिए ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रीवियस इलेक्शन जो था असेंबली का, उसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, वो ख़ुद नहीं पहुँच सके, लेकिन उन्होंने स्पीच के ज़रिए एक ऐलान किया था कि हम ऐलान करते हैं कि हम टंगडार में एक टनल बनाएंगे। और सारे लोगों ने जो वहाँ पर गए, हमारे चाहे बेग साहब गए, महबूबा मुफ्ती साहिबा गई, या मुफ्ती साहब ने ज़ाती तौर भी कहा कि इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज के दिन भी आपको पता होगा कि मैंने असेंबली सेशन के दौरान R&B गवर्नमेंट से जवाब मांगा था और R&B मिनिस्टर ने एट द फ्लोर ऑफ हाउस ये यकीन दिलाया है कि वो इसको प्रायोरिटी बेस पर ले लेंगे इस टनल को, साधना टनल को। क्योंकि साधना टनल में आज तक बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जान, इस साल भी 2 आदमी जो हैं वो 2 बच्चे जो हैं हमारे बर्फ़ के नीचे आ गए, और इट वाज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी को स्लाइड के नीचे आए हुए बंदों को 4 दिन के अंदर इस सरकार ने एक्स ग्रेशिया रिलीफ पहुँचाया। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान साधना टनल जो है वो बनेगी, उसके लिए सर्वे का काम हाथ में लिया जाएगा। और टंगडार में मेन रोड जो है बीकन की, उस पर भी काम जल्दी से मैग्डमाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। हमने मीटिंग ली थी डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में, वहाँ OC बीकन भी थे, हम चीफ इंजीनियर से भी बात करने जा रहे हैं। और ये हमारी प्रायोरिटी है कि लोगों को एक अच्छी सी सड़क मिले। वो लोग बीमार हो रहे हैं करना में आज डस्ट से और बहुत मुश्किलात में हैं, तो उनको मुश्किलों को कम करने के लिए। और क्या क्या मुद्दे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आम लोगों के मुद्दे की बात? देखिए, हमारे लिए एजुकेशन प्रायोरिटी है। हमने कहा है कि अगर स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ZDOs नहीं है, आपका जो पिछला वर्क कल्चर था वो इतना तबाह हो गया था, ZRCs, पता नहीं CRCs, वो ठेकेदार सिस्टम जो था और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हमने चाहा है कि हमने एजुकेशन मिनिस्टर साहब से बात की है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वेल इक्विप किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। इस तरह रूरल डेवलपमेंट है और हमारे अच्छे मिनिस्टर आए हैं रूरल डेवलपमेंट के, अब्दुल्ला खान साहब दयानतदार हैं और डायनेमिक मिनिस्टर है, और ही विल सेट दिस डिपार्टमेंट राइट। आपको पता है सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं रूरल डेवलपमेंट में होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें BDOs की कमी है, साफ़ सुथरे BDOs वो भेजे जाएंगे और इस सिस्टम को साफ़ करने के लिए हक साहब एक कलीदी रोल अदा करने जा रहा है। और एक डेवलपमेंट जो होगी वो ज़मीनी सतह पर नजर आएगी। पिछली सरकारों में हमने देखा दूर दराज के इलाकों से अक्सर शिकायतें आती थी कि MLAs का जो अपना फंड होता है उसकी ठेकेदारी होती है। अब ये ठेकेदारी ख़त्म होगी? हाँ, ये पक्की बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में जो पर्सनल मैनिफेस्टो बनाया था इलेक्शन के लिए, उसमें हमने वाज़ह किया था कि ये जो CDF होगा ये अवाम के लिए होगा और किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस के काम के लिए होगा। और ये आप यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह रहमान हमारा CDF आम लोगों की भलाई और इलाके की तामीर तरक्की के लिए होगा। ना इसमें ठेकेदारी होगी, ना इसमें कोई कमीशन होगी और ना इसकी प्रायोरिटी पार्टी एफिलिएशन के बेस पर होगी, बल्कि ये CDF करना कंस्टिट्यूंसी की तामीर और तरक्की शफाफ तरीके से होने के लिए होगी। एजेंडा, और एजेंडे में कहा यही जाता है कि जमहूरियत में सिर्फ सर गिने जाते हैं, चाहे सर के अंदर कुछ ना भी हो। लेकिन आपकी बार अगर देखा जाए तो एक ऐसा सर भी आया है जिसके बारे में कहा जाता है कि कलमकार है, मौरिख है और वो हसीयत है जो कई की तकदीर बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ ज़फ़र इकबाल मनहास की, जिन्हें हालिया दिनों ही जम्मू कश्मीर की काउंसिल में नुमाइंदगी दी गई है। PDP से इनका ताल्लुक और उनसे ही जानना चाहते हैं कि क्या रहेंगी इनकी प्रायोरिटीज़। ज़फ़र साहब, आप के बारे में कुछ कहना, ये कह सकते हैं सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन जानना चाहेंगे क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी एक कलमकार की, एक मौरख की, एक उस शख्सियत की जो एक बड़ी कौम की नुमाइंदगी करता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया ज़रूर करूँगा कि आपने मुझे मेरे ख़यालात लोगों के सामने रखने का मौका दिया। लेकिन जिस तरीके से आपने मेरा तारुफ़ करवाया उसके जवाब में मैं सिर्फ़ एक पंजाबी का एक शेर पेश करूँगा कि जिसके माने बड़े ये हैं कि खसखस जया जई न कदर मेरी साहिब नू वड़ियाइयाँ
मैं गलियां दा रोड़ा कोड़ा महलां बिच पहुँचाया। मैं ना कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं, ना बड़ा कोई। इस दुनिया ने बहुत बड़े लोगों को देखा है, और यूँ भी मैं आपसे कहूँ, कोई भी आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, फाजिल हो, वो कभी मुकम्मल नहीं होता है। मैं अपनी जितनी मेरी बिसात है, जितनी मुझ में हिम्मत है, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी सवाबदीद के मुताबिक मैं उस फ़र्ज़ पर पूरा और खरा उतरने की कोशिश करूँगा जो मेरे मनसब का तकाज़ा है। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि मैं बहुत ही खौफज़दा हूँ। खौफज़दा इसलिए हूँ कि न जाने क्यों मेरी जो शख्सियत है या जो मेरा इंटरेक्शन रहा है सोसाइटी में, वो मल्टी डायमेंशनल भी है, मल्टी कल्चरल भी है और मल्टी सोशल भी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि समाज की बहुत सारी इकाइयाँ जो हैं उनको अपने अपने ढंग से मुझसे तो औकात है। आप हैरान होंगे कि मुझे कश्मीरी पंडितों के इतने SMS टेलीफ़ोन मिले हैं कि उन्होंने जिस तरह से मुझे मुबारकबाद दी है, इसी तरह हमारे जो अदीब हैं, शायर हैं, चाहे उनका किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ हो जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी से, डोगरी से या दूसरी ज़बानों से। फिर मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है शुपियान, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ मैंने काम किया है। इसी तरह फिर आप करनाल से लेके पुंछ तक लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा हैं। मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को मुझसे जो हुस्न ज़न है मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूं, और मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो मेरा मनसब है, उस मनसब से जुड़ी हुई जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं उनको मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि एक MLC या एक लेजिस्लेचर या एक लॉ मेकर